नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले सारला साहित्य संपर्क रे एवं एई क्रम रे महाभारतर चरित्र चित्रण प्रसंग रे आलोचना चलीथिला। या पूर्वरु आलोचना हेइथिला श्रीकृष्णंकर चरित्र एवं आजी सेई क्रम रे आमे आलोचना करिबा युधिष्ठिरंकर चरित्र संपर्क रे। संस्कृत महाभारत ठारू आरंभ करी जेकोसी प्रांतीय भाषा रे रचित महाभारत पर्यंत प्रत्येक ग्रंथ रे युधिष्ठिरंकर चरित्र एक नीतिवान आदर्श चरित्र। समग्र भारतीय साहित्य रे युधिष्ठिरंकर नीति निपुणता को अतिक्रम कला भली चरित्र अद्यावधि सृष्टि होई नाही बोली कुहा जाई पारिबो। सारला दास युधिष्ठिरंकर चरित्र को उपस्थापित करिबा समय रे तांकु जणे उत्कलीय न्यायवान मुखिया व्यक्ति भावरे चित्रण करिबा नितांत स्वाभाविक। युधिष्ठिरंकर अन्य नाम धर्मराज। तांकर जन्म जातक सहित एही नाम संबंधानित। पांडव मानक मध्यरे से होउछंती वयोज्येष्ठ ज्येष्ठ भ्राता। तांकर आदर्श बा परामर्श को अवज्ञा कला भलिया औद्धत्य कौनसी भाईंकर नथिला। बेले बेले भीम तांकर स्वभाव सुलभ चपलता बा हुंडापण रे माती जाई युधिष्ठिरंकर वाक्य प्रति ताच्छल्य भाव प्रकाश कले अन्य भाई माने भीमंकर से प्रकार आचरण को संजत कराई थांती। तथापि महाभारत रे बहु घटना मध्यरे भीमं को आयत्त करिबा पई युधिष्ठिर ही थिले एकमात्र योग्य बा समर्थ व्यक्ति। पांडव मानकर अग्रज भावरे धर्मराज भावरे और चरित्र अन्यान्य वैशिष्ट्य जोगु युधिष्ठिर थिले श्रीकृष्णंकर नमस्य। युधिष्ठिरंकर चरित्र विषय मत प्रदान करी डॉक्टर बंशीधर महांती लिखिचंती युधिष्ठिर यथार्थ रे धर्मराज युधिष्ठिर एपरिकी से जैन सन्यासींक ठारू अहिंसा धर्म रे बळी जाइछंती। तांको देह रे मशा बसिले से ताकू रक्त पियाई छाड़ी दे थांती। दिने दैवात गछरु एक झिटिपिटी तले पड़ी जाई अचेत निर्वेद होई रहिला धर्मराज ता उपरे पानी छिंची कान फुंकी ताकू साष्टाम कले। डॉक्टर बंशीधर महांतींकर ओडिया साहित्य इतिहास द्वितीय भाग पृष्ठा 166-67 रे एक कथा उल्लेख करिसंती। तेबे युधिष्ठिरंकर चरित्र को एक आदर्श चरित्र भावरे चित्रण करिबारे सारला दासंकर कौनसी वैशिष्ट्य नथाई पारे। मात्र युधिष्ठिरंकर चरित्र चित्रण करिबारे कविंकर समसामयिक धर्म और संस्कृति तांकु किपरि अनुप्रेरित करिछि ताहा आलोचना करिसंती सुरेंद्र महांती। स्वर्गारोहण पथरे युधिष्ठिर जाजपुर निवासी हरि साहुर सुहाणी कन्या को विवाह करिबा प्रसंग को तन्न तन्न भावरे परीक्षा करी समीक्षक सुरेंद्र महांती मत प्रदान करिसंती। एई उपाख्यानटी रे धर्म पूजार आचार्य मानकर काम ललुपता को यथार्थ रे उपहसित करा जाइछि। सारला दासंकर समसामयिक पृष्ठभूमि रे धर्म पूजार से विडंबित परिस्थिति को निंदित करिबार एक साहित्यिक आवश्यकता रहिथिला। सारला स्वीय महाभारत रे से दायित्व रसतीर्ण भावरे संपादन करिसंती। पुनि धर्मराज युधिष्ठिर विगलित करुणार प्रतिरूप बुद्ध रूपे कल्पित होइथिबारु वैश्य हरि साहू को कन्या दायरु मुक्त करिबा पई ताहार अविवाहिता
रजोवती कन्या सुहाणी को विवाह करिसंती। किंतु महाप्रस्थान पथरे युधिष्ठिर आर्त और पीड़ितर शोक अपनोदन पाई सुहाणी कन्या विवाह व्यतीत अन्य बुद्ध सुलभ अवकाश पाई नथिबा सारଳାଙ୍କର स्वेच्छाकृत किंभूत और विद्रूपात्मक चित्रणर परिचायक मात्र यह पश्चातरे समसामयिक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो प्रेरणा रही ताहा विस्मृत हेबा उचित नुहे बोली सुरेंद्र महांती तांकर ओडिया साहित्यर आदि पर्व ग्रंथर 193 पृष्ठारे मत प्रदान करिसंदी। सारला दासंकर रचना मध्यरे तांकर समसामयिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक परिवेशर चित्र किपरि भावरे अंकित होईची ताहा एहिपरि अनेक उदाहरण मध्यरे देखिबाकू मिलिबो। सारला दासंकर लेखनी सबुबेले आदर्श सहित वास्तवर समन्वय संपादन करिछि। युधिष्ठिरंकर चरित्र को से अत्यंत नीतिवादी सत्यनिष्ठ भावरे उपस्थापित करिथिले हैं। युधिष्ठिरंक चरित्र रे बहु स्थल रे मानविक दोष दुर्बलतार सत्ता पाठकों को उपलब्धि कराइछंती। द्रौपदींकर स्वयंवर सभा को छद्मवेश पांडव 5 भाई जाइथिले। सेठारे अर्जुन लाख बिंधिबाकू समर्थ हेले। फलरे पांचाली अर्जुन को पति रूपे वरण कले। मात्र एथिरे युधिष्ठिरंक मनरे किछि परिमाण रे ग्लानि देखा देइछि। तांकर इच्छा थिला अर्जुन लाख बिंधिले हे जेहेतु युधिष्ठिर समस्तंक मध्यरे ज्येष्ठ पांचाली ताकुंकु पति रूपरे वरण करिबा कथा। यह युधिष्ठिरंक चरित्र दुर्बलता प्रकाश करिथाए। सारला दासंकर भाषा रे से कन्या देखी विचारंती देव धर्मे लाख बिंधिला अर्जुन बरिन दिल्या ज्येष्ठ अनुक्रमे आंभंत से कन्या होइब जुगते केमंते भियाइछंती व्यास तपोवंते कन्यार लोभे जुझेष्टि मनरे विचारी जुगते कन्या होइब आंभरी। सारला दासंकर महाभारतर आदि पर्व पृष्ठा 893 रु गृहीत। तेबे युधिष्ठिरंकर मनरे पांचाली प्रति आशा बलवत्तर होई पारि नाही। कारण समयर और परिस्थितिर प्रभाव रे तांको मनरे जेउ प्रकार दुर्बलता देखा देइथिला ताहा पुनी अन्य रूप ग्रहण करिछि कविंकर लेखनी मुनरे। से आदि पर्व रे सारला दास पुनी लेखुचंती एसनेक विचार सबुंकरी मने जुझेष्टि बइले आंभे लोभ करिबु केसने आंभर लोभ कले होइब बहुत मंद सदरे कलंक लागिब होइब बड़ द्वंद्व। आदि पर्व पृष्ठा 894। युधिष्ठिरंकर प्रकृति थिला अत्यंत शांत। जेते कष्ट पाइले हैं तांको मनरे क्रोध केबे हेले प्रवेश करू नथिला। सेथिपई कवि बलरामंक मुखरे ए विषय रे उल्लेख करिसंती बाबू युधिष्ठि धन्य महिमा तांकर येते कष्टे कप न बसे शरीर बलराम बइले युधिष्ठि अण कपि येते कष्टे हैं दया न छाड़िला अद्यापि। आदि पर्व पृष्ठा 954 रे युधिष्ठिरंकर चरित्र सारला महाभारत रे बहु भावरे प्रकाशित। तांको चरित्रर महानतारे समस्ते मुग्ध। बहु चरित्रंक मुखरे तांकर प्रशंसा बाणी प्रकाशित। अन्य मानक उद्देश्य रे मध्य युधिष्ठिरंकर उपदेश अत्यंत तात्पर्यपूर्ण। धर्मबक मुखरे युधिष्ठिरंकर चरित्र जेपरी भावरे प्रकाश पाइछि
ताहा तांको चरित्र संबंध रे श्रेष्ठ परिचय। धर्म बक बइला तू पुरुषंकर उत्तम, सुजाणु पुरुष तू प्रत्यक्षे अटु देव धर्म, येडे धार्मिक तू अटु साधु तोहर जीवन गोटी, मनुष्य जन्म प्राय तते बुझुथिली जुजेष्टि, साबत हिंसा तुम्भे न धइल मन, निचय अटु तू धर्म पुरुष उत्तम। वन पर्वर पृष्ठा 343-44 रे जक्ष मुहरे एई कथा कहिसंती। तबे कवि युधिष्ठिरंकर चरित्र को जेपरी महान, उदार, दानशील, विचारशील, नीति निपुण करिसंती ताहा तांको चरित्र चित्रणर दक्षतार परिचायक। अधिक मध्य ए प्रसंग रे आहुरी कुहा जाई परिबो, तेबे आमर सीमित समय आधार रे अन्य चरित्र प्रसंग रे आलोचना करिबा एवं सेही क्रम रे आलोचना करिबा भीमंक प्रसंग रे। परवर्ती चरित्र होउछंती भीम। सारला महाभारत रे भीम बोली एक चमत्कार प्रबंध रहिछि चंद्रशेखर रथंकर। सारला महाभारत रे भीम, तेबे आमे से सारला महाभारत रे भीम चंद्रशेखर रथंकर भीम आलोचना करिबा नहीं। आमे मूल महाभारत बा सारला महाभारत रे भीमंक संपर्क रे जहा सारला दास उल्लेख करिसंती ताहा ही हमर आलोचनार विषय। सारला महाभारतर भीमंकर जन्म प्रसंग जेपरी कौतूहल उद्दीपक, तांकर जीवन प्रसंग सेहीपरि विस्मय उद्दीपक। भीम जन्म हेबा परे तांकर पादर आघातरे पर्वत चूर्ण होई जिबा, तांकर पदाघातरे व्याघ्र विनाश हेबा, बाघ मानंकु जोची भीम बेंगेला पकाइबा, पाकशाला लुचि लुचि अन्न व्यंजनादि भक्षण करिबा प्रभृति घटना समूहरु भीमंकु जणे भीम कर्मा भावरे उपस्थापित करिबा पई कविंकर प्रयास अत्यंत स्पष्ट। भीमंकर जीवदशारे जेउ सबु घटना घटिछि तहिरे भीम चरित्रर अति मानुषिक दिगटी सर्वदा उन्मुक्त। महाभारतर उक्ति अनुसारे पहली युद्धरे भीम हारे, ए कथाटी एबे मध्य आम समाजरे एक आप्त वाक्य भावरे प्रचलित। शतशृंग पर्वत भीमंकर पदाघातरे चूर्णीभूत हेबा जोगु शतशृंगर अभिशाप अनुसारे भीमंकु जीवन रे प्रथम युद्ध गुड़िकरे पराजित हेबाकु पड़िछि एवं सेई शतशृंगर वरदान अनुसारे शतशृंगंकु स्मरण मात्र के युद्ध रे विजय लाभ मिलिछि। सारला दासंकर लेखनी रे भीमसेन सते जेपरी ओडिशार पल्ली जीवनर जणे निर्बोध गुंडा प्रकृतिर चरित्र। से केबे हेले अन्य को भय करिबार देखा जाय नहीं। केवल युधिष्ठिरंकु छाड़ी देले भीम जे अन्य काहाकु भक्ति प्रदर्शन करंती एकथा कुहा जाई पारिबो नहीं। केतेक परिस्थिति रे भीम क्रोधान्वित होई श्रीकृष्णंकु मध्य आक्षेप करिबाकु पश्चात्पद होई नाहंती। भीमंकर एतादृश आचरण रे अर्जुन बहुबार क्षुब्ध होइछंती। आहार निद्रा और मैथुन रे भीम सर्वदा अतृप्त। द्रौपदी प्रति तांकर प्रीति उल्लेखयोग्य। द्रौपदी व्यतीत अन्य जेउ केतेक नारी बा राक्षसी सहित भीमंकर मिलन संघटित होइछि सेथिरे केवल मिलन बा मैथुन को छाड़ीदेले प्रीतिर सत्ता नहीं। भीम भाई मानंकु बेले बेले अत्यंत निर्मम भावरे आक्षेप करंती, मात्र भाई माने तांकर ए प्रकार आचरण को क्षमा करंती। परिस्थितिर ताड़नारे भीम निजर माता कुंती को मध्य आक्षेप करिबाकु
ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସଂଗ୍ରାମରେ ଭୀମ ସଦା ଅତୃପ୍ତ। ତଥାପି ସଂଗ୍ରାମରେ ଭୀମଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ମହାଭାରତରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଦେଶୀ ମଲ୍ଲ ସହିତ ଭୀମଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ବକାସୁର ବଧ, କୁମ୍ଭୀର, କିନ୍ନରୀ, ହିଡ଼ିମ୍ବକୀ, ପାଣ୍ଡବାସୁର, ଗୋସିଂହ, ମେରୁଶୂଳ, ଜପାସୁର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ସଂହାରରେ ଭୀମଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପ କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ପ୍ରକାଶିତ। ମଲ୍ଲବିଦ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ନିପୁଣତା ସୁବିଦିତ। ଗଦାଯୁଦ୍ଧରେ ଭୀମଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ବୀର ମହାଭାରତରେ ନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ କବଳରୁ ଭୀମ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅତି ମାନୁଷିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ତାଙ୍କୁ ସତେ ଯେପରି ଏକ ରାକ୍ଷସ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଘ୍ର ଓ ସିଂହମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୀମଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା କସରତ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ବଳିଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଏ। 60 ପଉଟି ଅନ୍ନ ସହିତ ଅକଟା ଅବଟା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ ସେ ଏପରି ବପୁବନ୍ତ ବୀର ଥିଲେ ଯେ ଶାଳ ଗଛକୁ ସେ ଦାନ୍ତ କାଠି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ା ମାଗିବାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭୀମ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ବହୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ପଡ଼ା ଖଣ୍ଡିଏ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭୀମଙ୍କର ମନୋଭାବ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ। ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବରେ ଏହି କଥା କବି କହୁଛନ୍ତି। ଭୀମସେନ ବୋଇଲା ହରି କପଟ ପସାର କାଳେ, କୁଟେଣ ରାଜ୍ୟ ଘେନି ଆମନ୍ତ ବସାଇଲା ସଭା ତଳେ, ଦ୍ରୌପଦୀର କେଶ ଧରି ଆଣିଲାକ ଧୂଷାସନ, ଉଲଗ୍ନ କଲା ସତୀର ପିନ୍ଧିଲା ବସନ, ସ୍ୱାମୀ ରାଗେଣ ପ୍ରତଜ୍ଞା ମୁଁ କଲାଇ ସଭାର ତଳେ, ଆରେ ସତ ଭାଇ ତୁମନ୍ତ ମୁଁ ମାରିବି ଏକାବେଳେ, ବୀରବର ପ୍ରତଜ୍ଞା ମୁଁ କରିବି ରଣରଙ୍ଗେ, ଧୂଷାସନ ଦକ୍ଷିଣ ଭୁଜ ଉପାଡ଼ି ବିଦାରିବି ତାହାର ଅଙ୍ଗେ, ସେ ଧୂଷାସନର ଶଣିତେ ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶ ପଖାଳି, 15 ବରଷ କେଶ ମୁକୁଳିତ ପାଞ୍ଚାଳି। ଉଦ୍ଯୋଗ ପର୍ବର 80 ପୃଷ୍ଠାରୁ ଏହା ଗୃହୀତ। ଭୀମଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣତା, କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦୁଃଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅସଦାଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଭୀମଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ। କୀଚକବଧ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ସ୍ମରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଭୀମଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଭୀଷଣତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କବି ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ବହୁ ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭୀମ କିପରି କପଟ ଶୂନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଥିଲେ ତାର ଉଦାହରଣ ଗୋଲକପୁତ୍ର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବିସ୍ମୃତ ହେବା, ପୁଣି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବିଛଣା ତଳେ ଖୋଜି ବସିବା ଭୀମଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରଳତା ହିଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ରନ୍ଧନ ବିଦ୍ୟାରେ ଭୀମ ଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରିଥିଲେ କାମାକ୍ଷୀ ଦେବୀଙ୍କର କୃପାରୁ। ପୁଣି ସେହି କାମାକ୍ଷୀ ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଭୀମ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପାଚକ ଭାବରେ ଭୀମ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞର ଆମନ୍ତ୍ରିତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ କରି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ପାଚକ ଭାବରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ଭୀମ ଚରିତ୍ର ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍କଳୀୟ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନ, ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନ ଚରିତ୍ର ଏକ ଅନବଦ୍ୟ ଚରିତ୍ର।
व्यासदेवଙ୍କ ଠାରୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କବିମାନେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବା ମହାଭାରତର କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆଧାର କରି ଅନ୍ୟ କିଛି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଯେତେ ଦୂର ପାରନ୍ତି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ବୀର ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ମହାଭାରତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାତ କପଚବଧ, ନିକୁମ୍ଭ ଦୈତ୍ୟବଧ, କର୍ଣ୍ଣାର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ, ଯଜ୍ଞସ୍ୟ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କାଳରେ ବବ୍ରୁବାହନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ, ମେଢାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ମାହେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ମନ୍ମଥ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ବୈଲୋଚନଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ଦରଦସେନ ଓ ଜମାଗଷ୍ଠ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, କଳ୍ପରାଜା ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ବୀରବର ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ଇନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାହା ଅନନ୍ୟ ସାଧାରଣ। ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦେଶକୁ ଯାଇ ଅର୍ଜୁନ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ମଙ୍ଗଳସେନ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଫଳରେ ମଙ୍ଗଳସେନ ହେଲେ ପରାଜିତ। ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଏଠି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରେ। करे सहस्र धरिण जे गांडीम दीक्षा गुरु, सैनी घुंचिले से आपणे शस्त्र धरु धरु, बिंधई नाराज से पांडव पंचाल, अभिक्षणे बिंधई से क्षत्रिय अचारगल, सहस्रेक नाराज पुरोई करई दृष्टि, हाथींकर अर कुंभस्थले नाराज गला फुटी, पड़िले सैनी जे लटिले अभिक्षणे, रकते मर्दन होइले राउत योद्धा माने, बाण विघातेण बरसंती जाला बड़ी, हाड़ मांसे कर्दन जे हंती महियाड़ी, पुणी ही नाराजेक बिंधई धनुर्जये, पड़िले रथ गज अश्व नाराजर घाये, महारागे नाराज से बिंधई किरीटी, बात घाते जेसने च्युतफल पड़ंती महिलटी, कंधरु शिर तुटी पड़िले क महायुद्धे, खेचर भूचर जानी से नाचंती कबंधे। सभापर्वर पृष्ठा 342-43 रु उद्धृतांश एठी प्रकाश करागला। विभिन्न युद्धरे अर्जुनंकर पराकाष्ठा बहु भावरे प्रमाणित होईछि। महाभारत युद्धरे श्रीकृष्ण थिले तांकर सारथी। श्रीकृष्णंकर सहित तांकर बंधुता किपरि भावरे प्रकटित महाभारत युद्ध आरंभ हेबा पूर्वरु श्रीकृष्ण जेतेबेले युद्धभूमि रे रथ चालना करी कौरव सेनांकर सम्मुख भाग को आसिले, सेतेबेले युद्ध क्षेत्र रे निज भाई बंधुंक सहित युद्ध करिबा लागि अनिच्छा प्रकाश करिथिले अर्जुन। मात्र श्रीकृष्ण तांकु बुझाइथिले महाभारत युद्धर मर्म कथा। एही प्रसंगरे अर्जुन देखिबाकू पाइथिले श्रीकृष्णंकर विश्वरूप। एही दृष्टिरु अर्जुन केवल श्रीकृष्णंकर सखा नथिले, थिले मध्य परम भक्त। अर्जुनंकर वनवास कालरे जेतेबेले श्रीकृष्ण नवगुंजर रूप धारण करी अर्जुनंक समक्षरे उपस्थित होइथिले, सेतेबेले अर्जुन हठात तांकु चिन्हि पारि नथिले। मात्र जेतेबेले चिन्हि पारिले सेतेबेले अत्यंत आह्लादित होइथिले। अर्जुनंक सहित श्रीकृष्णंकर सेही परि बंधुता थिला बोली सुभद्रा जेतेबेले अर्जुनंक प्रति अतिमात्रा रे आसक्त होई पड़िथिले, सेतेबेले श्रीकृष्णंकर ज्ञात साररे अर्जुनंकु करगत करिबा पई सुभद्रांक पक्षरु सबु प्रकार उद्यम होइथिला।
अर्जुनଙ୍କ परी वीरଙ୍କ सहित आसक्त हेबा लगी सुभद्राଙ୍କ पक्षरे बहुत कारण थिला। तथापि सेतेबेले अर्जुन जने संयमी वीर भावरे निज चरित्रर बलिष्ठता प्रतिपादन करिथिले। अर्जुनଙ୍କ चरित्रर संयत भाव अधिक भावरे प्रकाश पाइछि उर्वशींकर आसक्ति प्रसंगरे। निर्वात कपच बोध जोगु स्वर्गपुर रे आनंद उत्सव पालित हैला। अर्जुन सेठारे उपस्थित हेले। उर्वशी तांको प्रति आसक्त होई तांकर प्रेम कामना कले। एही कामनार भाषा नितांत इतर जनचित होईछि। उत्तर रे अर्जुन कहिथिले, अर्जुन बोइले तुग कहिलुनी बहुत पर स्त्री मोहर माता पर पुरुष तात मुहि तहर पुत्र तुहिग अटु मोहर माए एही ठारे थाइण माता गो पडुछि तर पाए। ब्राह्मण भारी जागो चंडाल रे मेड़ काहीं माता पुत्र श्रृंगार तो शुणिला मोर नहीं। वन पर्वर पृष्ठा संख्या 172 रे एई कथा उल्लेख करा हैछि। एही उक्तिरु अर्जुनଙ୍କ चरित्रवत्तार परिचय मिली थाए। एथिरे असंतुष्ट होई उर्वशी तांकु अभिशाप देइथिले नपुंसक हेबा पई। मात्र उर्वशींकर एही अभिशाप अर्जुनंकर अज्ञातवास समय रे विराट राज्य रे अवस्थान लगी आशीर्वाद स्वरूप कार्य करिथिला। अर्जुनंकर नारी मानक विषय रे एक घृणापूर्ण धारणा सृष्टि होइथिला। उर्वशींकर ए प्रकार व्यवहार रे अर्जुनंक चरित्रर महत्व एही प्रसंग रे तांक मुखरु प्रकाश पाइछि। रागेण अर्जुन बोइला तू कहिलु अनीति बेश्यापन स्त्री तुमे अटलो मंद जाति। अर्जुन बोइला दासींकर पास समार्जनीर बात बेश्यांकर शरीर चांडाल जनंकर संगत पाकास्पर्श स्त्री आउ जाति अंतर लोके एहांत छुईले उर्वशीलो दश जे अनेके ज्ञान थाउ एहांत छुईते न जोगाई परलोके अकारणे गो सज्जन सभारे दूषित होई। सेई वन पर्वर 172 पृष्ठा। अर्जुनंकर नारी प्रति आसक्ति आदौ नथिला बोली कहिले असमीचीन हेब नाही। उर्वशींक सहित तांकर कथावार्तारू तांकर नैतिकता प्रमाणित। पुणी रंभा कन्या हारावती जेतेबेले अर्जुनंक प्रति आसक्त होई तांक सहित मिलित हेबार उग्र कामना प्रकाश करिछि सेतेबेले अर्जुनंक मुखरे कवि सारला दास एहीपरि कथा कहिसंती। पर द्वारा श्रृंगार गो नहई जुगते एडे बड़ धर्म मु लंघिबी केमंते पर स्त्री मोर माता पर पुरुष मोर पिता पर धन को इच्छा मु न करई सर्वथा पर कार्ये शत्रु को मु न नाशई सर्वकाले पर सीमा भूमि मु जे न हरई बळे स्वदारायण जति स्वदारायण सती सत्य लंघिले गो हई नर्क गति। वन पर्वर पृष्ठा 532 रु यह गृहीत। एवं एही उद्धृति रु अर्जुनंकर चारित्रिक वैशिष्ट्य बहु परिमाण रे प्रतिपादित होई थाए। तांकर नीतिवादिता सत्यवादिता सहित वीरत्वर समन्वय तांकु समग्र महाभारत रे एक अनबद्य चरित्र भाव रे प्रमाणित करिछि। भाई मानक प्रति अशेष स्नेह, मातांक प्रति असरंती भक्ति और ममता, पत्नींक प्रति असरंती प्रीति, सखांक प्रति अकड़ंती ममता अर्जुनंक चरित्रर उज्जवलतम दिग। भाई भाई मध्यरे कलहर कारण जहा थाउना कहीं दुर्योधनंक सहित अर्जुनर व्यवहार तांको उच्च मानविकतार सार्थक उदाहरण। से केबे हेले नीति लंघन करी असहिष्णु भाव प्रकाश करि नाहंती।
चित्रसेन गंधर्व सहित युद्ध में पराजित होई दुर्योधन अत्यंत कष्ट भोग करथिले। चित्रसेन गंधर्व दुर्योधन को तांको रथरे बांधी पकाई आकाश मार्गरे स्वर्ग को गमन करिबा समय रे युधिष्ठिरंकर आदेश रे अर्जुन तांको रक्षा करथिले। एही प्रसंग रे दुर्योधन अर्जुनंक निकटरे कृतज्ञता प्रकाश करथिले। किस देई पूजा तते करिबी धनुर्जये मागसी बर बाबू तोर जेवण इच्छा होए मोहर प्रायक सदर तते हादे नहु तोहर प्राय सदर मते जन्मे जन्मे हेउ। वन पर्वर पृष्ठा 22 रे एई कथा कुहाई। तेणु दुर्योधनंक मुखर एई बाणी अर्जुनंक चरित्र संबंध रे उच्च धारणा देइथाय। अर्जुनंकर व्यक्तित्व और वीरत्वर पटांतर सारड़ा महाभारत रे जेपरी भावरे आलोचना करा जाइछि अन्य कौनसी वीर अन्य कौनसी चरित्र सेई समकक्ष हेबार साहस करि पारि नाहंती। आज एतिकी थाउ, परवर्ती समय रे अन्य चरित्र मानक संपर्क रे आलोचना करिबा। कमेंट रे जहा चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।